हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 8 जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डीएमई नॉन टेक्निकल के लिए। और ज़्यादा दिन नहीं बचा, 9 डेज बाकी है, तो प्लीज़ एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख के जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज है प्रैक्टिस सेट 8। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट टाइम पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मगध आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी। तो करेक्ट आंसर होगा शुंग डायनेस्टी। व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा झारखंड एंड छत्तीसगढ़। Which of the following state of India has highest literacy rate? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि केरला, सबको पता ही है। एंड याद रखना जो लिटरेसी रेट है वो 96.2% है। एंड और एक चीज, यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट बोला है, अगर लोएस्ट बोलता तो यूपी होता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश, जो कि लोएस्ट लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following hills connects the eastern and western घाट। तो करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है, यहाँ पर है, मैप में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। याद रखना यहाँ पे बोला है डज नॉट पास, तो पास कौन कौन सा स्टेट पे करता है। टोटल 8 स्टेट है जो कि पास करता है। यहाँ पे देखना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें पास होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि पास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। मिडिल ऑफ इंडिया थ्रू कौन सा लैटिट्यूड पास होता है। पिछले क्वेश्चन पे देखा था हम लोगों ने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 स्टेट में पास होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स deals with the composition of council of state and manner of election of its members। तो आर्टिकल 80 जो कि डील करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ इट्स मैनर। Which fundamental rights cannot be suspended even the during an emergency। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 4A। याद रखना, आर्टिकल 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात बोला गया है। एंड और एक चीज, आप लोग फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसका आर्टिकल्स देख लेना, कौन से आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स है ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक वाज डन इन व्हाट ईयर। तो करेक्ट आंसर होगा 1956, ऑप्शन बी। ग्रीन रिवोल्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन से ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर। एंड और एक चीज, हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। Which among the following was the Prime Minister of United Kingdom at the time of Indian independence। इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे यूके का और यूनाइटेड किंगडम का। याद रखना ऑप्शन सी, विच इज क्लेमेंट एटली, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके का।
द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड परमानेंट सेटलमेंट प्रोपोज्ड कब हुआ था? प्रोपोज्ड हुआ था 1786 में, एंड इफेक्ट किया गया था 1793 में, याद रखना। Which country played against the India in first official international football match in 1948 लंदन ओलंपिक? तो फास्ट जब इंडिया प्ले किया था ओलंपिक मैच फुटबॉल का, तो किसके अगेंस्ट प्ले किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि फ्रांस, याद रखना। यहाँ पे और एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, जो कि फास्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कब खेला था फुटबॉल इंडिया ने, विच इज इन 1948, एंड कहाँ खेला था? याद रखना, ये भी लंदन में खेला था ओलंपिक मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस इज द लूनार मिशन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? आर्टेमिस एक लूनार मिशन है जो कि कौन से कंट्री ने लॉन्च किया? याद रखना, ऑप्शन सी यूएसए ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who among the following was nominated as fast सत्याग्रह by महात्मा गांधी for individual सत्याग्रह of 1940? फास्ट सत्याग्रह किसने नॉमिनेट किया था? तो करेक्ट आंसर होगा विनोबा भावे ने। एंड कब हुआ था? which is in 1940 को। एंड फास्ट सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है, 1940 को फास्ट सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर पे, याद रखना। एंड जो कि फास्ट सत्याग्रह को नॉमिनेट किया था विनोबा भावे ने, एंड किसके फॉलोअर थे? महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। एंड सेकेंड सत्याग्रह जो हुआ था वो उसका फॉलोअर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। एंड थर्ड सत्याग्रह जो हुआ था उसका फॉलोअर थे ब्रह्मदत्त, याद रखना। In which year the Modi government scrapped the Planning Commission of India? तो करेक्ट आंसर होगा 1914। सॉरी क्वेश्चन कट हो चुका है। द सोंकस रिवर, मैं बोल रहा हूँ, द सोंकस रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन व्हिच टू स्टेट? याद रखना, सोंकस रिवर कौन से स्टेट का दो बाउंड्री सेपरेट करता है? तो करेक्ट आंसर है आसाम एंड वेस्ट बंगाल, याद रखना, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? तो श्रीकांत थे, कृष्ण कांता थे, जो कि फर्स्ट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का। इन जनवरी 1663 ट्रीटी ऑफ गिलाजहारी घाट वॉज साइंड बाय अहोम विथ, किसके साथ ये ट्रीटी साइन हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा मीर जुमला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड बाई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन है? CR दास हैं। स्वराज पार्टी का फाउंडर थे बहुत लोग, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल 3 लोग थे, 3 और 4 लोग थे, जो कि यहाँ पे है। एक मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर एंड आजमल खान, जो कि लीड किया था स्वराज पार्टी को। एंड स्वराज पार्टी कब हुआ था ये भी याद रखना, जो कि 1923 को हुआ था।
एंड यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है स्वराज पार्टी के बारे में, तो पढ़ लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है। एंड कौन सा सेशन में हुआ था ये भी याद रखना, वो गया सेशन में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द फर्स्ट मोहम्मद इन्वेंशन ऑफ कामरूप वाज लीड बाई, तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। एंड फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन इन कामरूप जो कि कौन थे, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। एंड कब आए थे, 1206 पे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट फेज ऑफ मामारिया रेबेलियन वाज स्टार्टेड इन, तो करेक्ट आंसर होगा 1769। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑयल रिफाइनरी इन आसाम वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द आसाम एकॉर्ड, आसाम एकॉर्ड के अंदर कौन सा रिफाइनरी कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हिच इज नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी। एंड कहाँ पे है नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, याद रखना गोलाघाट, डीआरई पे आया हुआ क्वेश्चन ये, नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है। एंड कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, अप्रैल 2020 1993 को, याद रखना। तो आज इतना ही था हम लोग का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएमई नॉन टेक्निकल के लिए। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।